एक ब्राह्मण देवता, जगह का नाम नहीं लेंगे, नाम ले भी दें तो कोई बुरी बात नहीं है, दिल्ली की बात है। एक ब्राह्मण देवता को कुछ षड्यंत्रकारियों ने भैया जी धोखाधड़ी के केस में फंसा। उनका बिल्कुल दूर दूर तक कोई दोष नहीं था और उनको सीधे जेल भिजवा दिया। अच्छा काम कर रहे थे बेचारे, मरीजों का परोपकार का काम, और बड़े बड़े लोग सम्मिलित थे उसमें। वो जेल चले गए। उनके भाई बड़े दुखी हुए, बोले महाराज जी आप तो कहते अच्छे को अच्छो फल मिले, बुरे को बुरो, यहाँ तो अच्छे को बुरो मिले वो फल। हमारे भैया ने तो अच्छा काम किया, उनको तो जेल हो गई। दूर से दूर तक उनका कोई दोष नहीं है। हमने कहा देखो, दोष एक जन्म का नहीं होता है, कर्म का परिणाम एक जन्म का नहीं होता, जन्मांतरी भी होता है। इस जन्म में दोष नहीं हो सकता, किसी जन्म का दोष हो, इस रूप में उसका भुगतान हो रहा हो। मन में धैर्य रखो। पर दोष नहीं है तो गो नवरात्रि का समय था, बोले महाराज कोई अनुष्ठान बताओ। मैंने कहा आप खुद ही विप्र देवता हो, यज्ञोपवीतधारी हो, और अपने भैया के लिए जैसी आर्त पुकार आपके भीतर से उठेगी, वैसी दान दक्षिणा वाले ब्राह्मण के मन में वैसी पुकार नहीं उठेगी। इसलिए आप स्वयं गौ माता को पुकारो, श्री सुरभ्यै नमः का जप करो, और ठाकुर जी कृपा करेंगे। आश्चर्यजनक घटना घटी। एक सप्ताह के भीतर वो स्वतः निर्दोष साबित होकर बाहर आ गए और अपराधियों को दंड मिला। वो निर्दोष साबित हो गए, ना रुपया पैसा खर्च हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बाहर निकल के आ गए। बड़ी श्रद्धा, कितने लाभ लोगों को मिले हैं। एक समय की बात है, ये भी देवी भागवत की ही गो महिमा की कथा है, वाराह कल्प की कथा है। एक बार देवराज इंद्र ने और देवलोक निवासी देवताओं ने सुरभि का आदर नहीं किया। बलहारी जी महाराज के यहां से पधारे तो सुरभि माता देव सभा में आई भैया जी, और गैया है कोई बात नहीं, आई तो आई, खड़ी है तो खड़ी है। इंद्र ने उठकर गो माता का आदर नहीं किया, देवताओं ने उठकर आदर नहीं किया, सुरभि अंतर्धान हो गई। अपने से बड़े आवे तो उनका अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत करना चाहिए। गाय तो भैया सबसे बड़ी है, जब ठाकुर जी की आराध्या उपास्या गाय है, ठाकुर जी अपनी भी आराध्या उपास्या गाय को मानते हैं, तो कौन ऐसा है जो गाय की सेवा न करे, गाय की पूजा न करे। गाय सबके लिए वंदनीय है, सबके लिए आराध्या उपास्या है गाय। कोई ऐसा नहीं जिसकी आराध्या उपास्या गाय न हो। सबकी आराध्या उपास्या गाय। शास्त्रों में लिखा है
कि जब कोई श्रेष्ठ पुरुष आते हैं तो उस समय व्यक्ति के प्राणों का उत्क्रमण होता है। प्राण जो है, हृदय प्राण, हृदय में प्राण है। तो कोई महत्पुरुष जब आते हैं तो हमारे प्राण ऊपर क्यों उठते हैं? यदि हम खड़े नहीं होते हैं तो हमारे प्राणों का ऊर्ध्व उत्क्रमण होता है, लेकिन वो पुनः अपनी स्थिति में देर में आते हैं। इससे आध्यात्मिक हानि होती है, आयु नष्ट होती है, पुण्य नष्ट होते हैं। और जब वह व्यक्ति उठकर खड़ा हो जाता है तो प्राण पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। यह एक विज्ञान है। इसलिए गुरु, संत, पूज्य महापुरुष, माता पिता आवे, अपने से पूज्य आवे तो अभ्युत्थान पूर्वक उनका स्वागत करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। प्राण का उत्क्रमण होता है। हाँ, व्यासासन की एक मर्यादा है। कि जितनी देर भगवत चर्चा कोई महानुभाव कर रहे हैं तब तक उनके लिए निर्देश है कि वे तब तक बैठे रहें, वे खड़े न हों। इसलिए कि कथा में तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुष पधारेंगे ही और बार बार व्यास खड़े होंगे तो कथा का क्रम भंग होगा। इसलिए वो एक विशेष विधि है। बाकी सामान्य में खड़े होना चाहिए। अब हम अपनी बात कहें। परम पूज्य बाबा महाराज के आने के बाद यद्यपि उनका संकेत है, संतों का संकेत बैठे रहो, पर हम बैठ ही नहीं सकते। हमको लगता भगवान आ गए, हमारे परम पूज्य श्री बाबा महाराज आ गए। कथा तो अपने घर की है, घर का व्यासपीठ है, घर की कथा है, पर बाबा आए हैं तो पहले बाबा को प्रणाम कर लें तब बैठे। अभ्युत्थान अवश्य होना चाहिए। आओ। तो अभ्युत्थान पूर्वक ही आदर होना चाहिए अपने से बड़ों का। और सुरभि गाय आई और देवता बैठे के बैठे रह गए। सुरभि गौ ने समझा कि ये देवता अभिमानी हो गए हैं, इनके अहंकार को थोड़ा कम करना चाहिए। और सुरभि गाय देव सभा में खड़े खड़े अंतर्धान हो गई। सुरभि गाय के अंतर्धान होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। दूध का अभाव हो गया। गौ माता के अंतर्धान होने से संसार की सभी गायों का दूध सूख गया। और गायों का दूध ही नहीं सूखा, दूध देने वाले जितने प्राणी थे सब में तो वहीं से दूध आ रहा है, सबका दूध सूख गया। हाहाकार मच गया। लोग दुर्बल रोगी होकर मरने लगे। अब यज्ञादि कृत्य बंद हो गए, पितरों के श्राद्ध भी बंद हो गए। ऐसे लगा कि प्रलय हो जाएगा, हाहाकार मच गया। उस समय सभी देवता, ऋषि, पितर दुखित होकर के श्री ब्रह्मा जी के पास गए। और श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ये गो अपराध है, इसके कारण ये तुम्हारी दुर्दशा हुई है। तुम लोग गो नवरात्रि के अवसर पर सुरभि उपासना करो। तब देवताओं ने ओम सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जप किया, सुरभि की उपासना की। देवी भागवत के 9वें स्कंध के 49वें अध्याय में 24वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक गो माता की हम निवेदन कर रहे थे
सुरभि माता के अवतरण प्रसंग की चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने उत्सव मनाया, तो एक प्रसंग और निवेदन किया जा रहा था, उसको पूरा करें फिर आगे बढ़ेंगे। कि एक बार देवताओं से सुरभि गाय का तिरस्कार हो गया। सुरभि गौ माता कृपा पूर्वक देवराज इंद्र के सन्मुख पधारी, देव सभा में पधारी, और इंद्र ने कि गैया है खड़ी है तो खड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, वो बैठे रह गए आसन पर, और देवता भी अपने अपने आसन पर बैठे रह गए। सुरभि गौ ने समझ लिया कि इंद्र को अभिमान हो गया है, तो इसको थोड़ा सा दंड देना चाहिए। भगवान ने इंद्र से भी यही कहा कि इंद्र, हमने तुमको दंड नहीं दिया है, मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया है, क्योंकि मदांध व्यक्ति, मद से मतवाला व्यक्ति वो यमराज को भी नहीं देखता, काल को भी नहीं देखता है। तो तुम्हारे यज्ञ को बाधित करके, तुम्हारे अहंकार को नष्ट करके मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, ये भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र से कह रहे हैं। सुरभि गौ ने भी अंतर्हित होकर कृपा की, गाय अंतर्धान हो गई, और सुरभि गाय जब अंतर्धान हो गई, रुष्ट हो गई, तो सभी गायों ने दूध देना बंद कर दिया। दूध वाले प्राणियों ने भी दूध देना बंद कर दिया। माताओं के पयोधरों में दूध नहीं रहा। जितने जरायुज प्राणी हैं उनकी माताओं के दूध सूख गया सुरभि के अंतर्धान होने से। अब बिना यज्ञ के देवता दुर्बल होने लगे, बिना कव्य के श्राद्ध, पितरों के श्राद्ध के पितर भी दुर्बल होने लगे, ऋषि भी दुर्बल होने लगे, मनुष्य भी दुर्बल बलहीन होने लगे। महाप्रलय के जैसा दृश्य उपस्थित हो गया। हाहाकार मची, और संपूर्ण देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति, मनु, ये सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के निकट गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि बहुत बड़ी समस्या है, क्या महाप्रलय होने वाला है? ब्रह्मा जी ने कहा, ये गो अपराध है। सुरभि गाय आई थी, तुमने अभिमान के कारण उठकर उसको प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया। गाय तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की भी पूज्या है, भगवान की भी आराध्या उपास्या है। गाय के आने पर अभ्युत्थान पूर्वक स्वागत अवश्य किया जाना चाहिए था, पर तुम नहीं कर सके। अब तुम कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत प्रणव युक्त सुरभि मंत्र का जप करो, ओम सुरभ्यै नमः, इसका जप करो, सुरभि की उपासना करो। वायु का आहार करते हुए संपूर्ण देवता, ऋषि, मुनियों ने मिलकर सुरभि की उपासना की, और कार्तिक शुक्ला नवमी को सुरभि पुनः उनके सामने प्रकट हो गई। उस समय जो देवताओं ने स्तुति की है उसके 4 श्लोक हैं, बहुत छोटी स्तुति है। ये प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद के 49वें अध्याय के श्लोक संख्या 24 से लेकर 27 तक, 24, 25, 26, 27, 4 श्लोक हैं। इस 4 श्लोक वाली स्तुति की फलश्रुति बहुत अच्छी लिखी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन 4 श्लोकों से जो गौ माता का पूजन करेंगे, इसका नित्य पाठ करेंगे, वे गोधन से संपन्न हो जाएंगे, उनके गाय खूब बढ़ जाएंगी, धन धान्य युक्त हो जाएंगे, वे लोग यशस्वी पुत्रवान होंगे, और अंत में सारे सुख भोग कर नित्य गोलोक को प्राप्त करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने वर दिया। हमारा मन है कि इन 4 श्लोकों का उच्चारण आप सब अवश्य करें। नमो देव्यै महादेव्यै
नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः सुरभ्यै च नमो नमः गवां बीजस्वरूपायै गवां बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके नमस्ते जगदम्बिके। आगे का श्लोक बाबा बहुत सुंदर है। देवता कह रहे हैं नमो राधा प्रियायै च नमो राधा प्रियायै च। आप राधा रानी को अत्यंत प्रिय हैं, आप राधा की बहुत प्रिय हैं। नमो राधा प्रियायै च नमो राधा प्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः पद्माशायै नमो नमः नमः कृष्ण प्रियायै च नमः कृष्ण प्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः गवां मात्रे नमो नमः। आप राधा रानी की भी अत्यंत प्रिय हैं। आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। आप श्री कृष्ण को भी अत्यंत प्रिय हैं। ऐसी हे गो माता आपको प्रणाम है। कल्प वृक्ष स्वरूपायै कल्पवृक्ष स्वरूपायै सर्वेषां सततं परे सर्वेषां सततं परे क्षीरदायै धनदायै क्षीरदायै धनदायै बुद्धिदायै नमो नमः बुद्धिदायै नमो नमः। स्वर्ग में कल्प वृक्ष के पास जाने की जरूरत नहीं है। जिस भाग्यशाली मनुष्य के पास एक वेद लक्षणा गाय है, मानो उसके पास चलता फिरता कल्प वृक्ष है। जो चाहो सो गो माता से मिल जाएगा। ये क्षीरदा है, दूध देने वाली है, धनदा है और बुद्धिदायै नमो नमः बुद्धिदायै नमो नमः बुद्धि को देने वाली, ज्ञान को देने वाली। शुभायै च सुभद्रायै शुभायै च सुभद्रायै गोप्रदायै नमो नमः गोप्रदायै नमो नमः यशोदायै कीर्तिदायै यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः धर्मदायै नमो नमः। ठाकुर जी की मैया को नाम आए गए हो और राधा रानी की मैया को नाम आए गए हो। यशोदायै कीर्तिदायै यशोदायै कीर्तिदायै धर्मदायै नमो नमः धर्मदायै नमो नमः। हमारा जो गो सेवा बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं, गो माता ने जिन्हें अपने प्रधान गोप सेवक के रूप में स्वीकार किया है, महंत श्री ब्रज शरण बाबा, उनसे हमारा आग्रह है कि ये जो 4 श्लोक हैं उनको जगह जगह माता जी गोष्ठ में लिखवा दिया जाए, जो आने जाने वाले लोगों की दृष्टि उस पर पड़े। बहुत छोटा स्तोत्र है और ये छोटे छोटे बालक ये 4 श्लोक याद कर सकते हैं। तो नित्य कम से कम आरती के समय इन 4 श्लोकों का पाठ हो जाए, आनंद हो जाएगा। बोलो गौ माता की जय। सुरभि माता प्रसन्न हो गई और फिर से सब गायों में दूध उतर आया और सारा ब्रह्मांड धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।